हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिन टेक्नोलॉजी कंपनी का प्रेसिडेंट है पर बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। एक बंदा बोलता है, मास्टर प्लीज मुझे चांस दे दीजिए, पर शिन उसे मार देता है। तभी असिस्टेंट बोलता है, जी ग्रुप के साथ डिनर है आपका। शिन बोलता है, यहाँ सब क्लियर कर दो। हमारी हीरोइन जू जा रही थी, एक लड़का उसे प्रपोज करता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जू इग्नोर कर जाने लगती है, पर शिन को देखकर उस लड़की के पास वापस आ जाती है। क्या तुम मुझे टच करना चाहते हो? वो लड़का तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जू को टच करने लगता है। जू उसे चाटा मार के शिन को बोलती है, देखो ना ये मुझे परेशान कर रहा है। शिन बोलता है, तो मैं क्या करूँ? जू को मिशन मिला था शिन के क्लोज जाने का। एक्चुअली में ये रियल जू नहीं है बल्कि जिंग है। जू शिन को बोलती है, मुझे बचाओ। शिन चला जाता है। जू बोलती है, मैं जू ग्रुप से हूँ। शिन बोलता है, तो मैं क्या करूँ? जू शिन का पीछा करने लगती है और शिन को बोलती है, तुम मुझे बुली नहीं कर सकते। अगर डैड को पता चल गया तो तुम्हारा क्या होगा? शिन जू के क्लोज आता है, ऐसे बुली करूँ? जू फोटो क्लिक कर लेती है और बोलती है, क्या ये रिपोर्टर्स को भेज दूँ? शिन मना कर देता है। जू बोलती है, तो फोन ले सकते हो तो ले लो। रियल जू जिंग से पूछती है, शिन का क्या हुआ? जिंग बोलती है, वो मुझे लाइक करने लगा है। जू बोलती है, जल्दी करो, मेरे कपड़े पहनने लगी हो तो खुद को जू मत समझ लेना। शिन याद करता है उसके डैड जू के डैड को बोल रहे थे, मेरी फैक्ट्री वापस कर दो, पर मिस्टर जू नहीं मानते। शिन बोलता है, तुम सबको पे बैक करना होगा। मॉर्निंग में शिन फेक जू यानी जिंग को बोलता है, फोटो डिलीट कर दो। जिंग बोलती है, बहाने से मिलने आयो, क्या मुझे मिस कर रहे थे? शिन अपने बिजनेस पार्टनर शाओ से बात कर रहा था। शाओ बोलती है, जू ग्रुप से दूर रहो, जू इतनी भी अच्छी नहीं है। शिन याद करता है कैसे जू शिन को बुली करती थी जब शिन के डैड नहीं रहे थे। जिंग के डैड उससे पैसे मांग रहे थे। जिंग बोलती है, मुझे जाने दो, पर डैड अपनी बेटी को पैसों के लिए यूज करते थे। शिन जिंग को बचा लेता है और उसे बोलता है, तुम्हारे डैड तो प्रेसिडेंट है ना, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिंग बोलती है, मैं उस आदमी को नहीं जानती। शिन ने सुन लिया था जिंग उसे डैड बोल रही है। शिन जिंग को छोड़ने जाता है और फ्लर्ट कर रहा था। जिंग पूछती है, तुम्हें मैं पसंद हूँ या मेरी कंपनी? लेकिन शिन बोलता है, मुझे घर में नहीं बुलाओगी क्या? जिंग पूछती है, घर में आकर क्या करना चाहते हो? जिंग घर के अंदर आती है। रियल जू बोलती है, तुम अभी भी शिन को जान नहीं पाई हो, जबकि तुम मेरा सब कुछ यूज कर रही हो। जिंग सॉरी बोलने लगती है। जू बोलती है, मेरा नेकलेस गंदा क्यों किया? जिंग बोलती है, मेरे डैड आ गए हैं। जू बोलती है, ये सही नहीं है। जब जू को गुस्सा आता है तो जिंग खुद को ही चाटा मारने लगती है। जू जिंग को देख रही थी। मॉर्निंग में जिंग को कोई किडनैप कर लेता है, इवन वीडियो भी बनाने लगता है। तभी शिन आकर अपनी बंदी को बचा लेता है, पर पास की बातें याद आने पर वो उसे मारने वाला था। जिंग जाग जाती है। शिन बोलता है, तुम ठीक हो ना? जिंग फिर से फ्लर्ट करने लगती है और किस कर बोलती है, ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। शिन बोलता है, ये तो काफी कम है। जिंग बोलती है, मुझे भूख लगी है। शिन उसे खाना खिलाता है। जिंग नॉर्मल लड़कियों की तरह खा रही थी। शिन बोलता है, ये मेरी मोम को पसंद है, पर तुम इतनी नॉर्मल क्यों हो, जबकि तुम तो जू हो ना? जिंग बोलती है, मैं ऐसी ही हूँ, तुम्हें ट्रस्ट नहीं होगा। शिन बोलता, नहीं, मुझे तुम पसंद हो। जिंग बोलती है, एक शॉप है जहाँ बहुत ही अच्छा खाना मिलता है, क्या एड्रेस दूँ तुम्हें? शिन बोलता, नहीं, हम साथ चलेंगे। जिंग घर आकर जू को चाटा मारती है, तुमने ही मुझे किडनैप करवाया था ना? जू बोलती है, भूलो नहीं, तुम कौन हो? जिंग बोलती है, मैं भूली नहीं, पर तुमसे लाख गुना अच्छी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? जू को गुस्सा आ जाता है, तुम्हें इसका रीपे करना होगा। शिन को पहले से ही पता था जिंग रियल जू नहीं है। जू ने कॉलेज इवन स्कूल में भी अपनी जगह जिंग को यूज किया था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थी। मॉर्निंग में फिर से जिंग अपने आप को मार रही थी। जू बोलती है, ऐसे रहा करो और मेरा काम करती रहो। जिंग फिर से पूछती है, तुम मुझे पसंद करते हो या मेरी कंपनी और पैसों को? शिन बोलता है, तुम्हें। शिन जू ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला था। शाओ से बोलती है, इसमें तुम्हारा नुकसान हो सकता है। शिन बोलता है, ये मेरा डिसीजन है। शाओ प्रोजेक्ट की बात पूछने लगती है, लेकिन जिंग को कुछ भी पता नहीं था। शिन बात संभाल लेता है। जिंग जू को बोलती है, उसे आपके पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जू बोलती है, कहीं तुम शिन को लाइक तो नहीं करने लगी हो ना, क्योंकि वो रिच है। शाओ को जिंग की रियलिटी पता चल जाती है। शिन जिंग के साथ था। शिन बोलता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जिंग बोलती है, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, मैं भी झूठ बोल सकती हूँ ना? तभी जिंग के रियल डैड आकर बोलते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है तो तुमने ये सब करना शुरू कर दिया। शाओ बोलती है, ये जू नहीं है। जिंग बोलती है, मैं नहीं जानती कौन है ये अंकल।
शिन बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई तुम्हें बुली नहीं कर सकता, इवन कि वो डैड और शाओ को जाने को भी बोल देता है। जिंग बोलती है शाओ सच बोल रही थी, मैं जू नहीं हूँ। शिन बोलता है तुम जो भी हो मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और हक कर लेता है। जिंग सो रही थी। शिन बोलता है तुम ठीक हो ना, और उसे वीडियो दिखाता है जो किडनैपिंग वाली थी। जिंग को जू पर गुस्सा आता है। अगले दिन शिन जू के घर जाता है और जिंग को बोलता है जान कैसी हो। जिंग बोलती है मैं जू नहीं हूँ, उसकी असिस्टेंट हूँ। जू बोलती है तुमने ऐसा क्यों किया। शिन बोलता है कोई नहीं, पर मैं तो जिंग को ही लाइक करता हूँ। जू बोलती है इसमें ऐसा क्या है, इसके पास तो पैसे भी नहीं हैं। शिन बोलता है तुमसे ज्यादा सुंदर है ये, और रिश्त तो मैं हुई ना। जू बोलती है अपनी मोम के बारे में सोचो। शिन बोलता है वो सेफ है, ये दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। जू के डैड उस पर गुस्सा कर रहे थे, तुम्हें इससे ही शादी करनी होगी तभी क्रेडिट कार्ड मिलेगा। जू शिन को बोलती है प्लीज मुझसे शादी कर लो। शिन बोलता है क्यों, जबकि मैं जिंग को प्यार करता हूँ। जू बोलती है तुम्हें अपनी फैक्ट्री चाहिए ना। ये सुनकर शिन मान जाता है। शिन मार खा के घर आता है। जिंग बोलती है क्या हुआ। शिन बोलता है जू ग्रुप से पंगा नहीं लेना चाहिए था। जिंग बोलती है मैं हेल्प करूंगी ना। शिन जू के डैड से मिलने आता है। डैड तो इम्प्रेस हो गए थे। शिन बोलता है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे 1% शेयर चाहिए। डैड कुछ नहीं बोलते तो शिन बोलता है मुझे दूसरे ग्रुप से भी ऑफर आई है, तो डैड मान जाते हैं। जू अपनी वेडिंग ड्रेस के बारे में बातें कर रही थी और जिंग को बोलती है तुम्हारा मैन तो मैं ले रही हूँ। जिंग को गुस्सा आ रहा था। शिन उसे बोलता है क्या तुम जेलस हो। वो जिंग को मनाने लगता है। जू ग्रुप में प्रॉब्लम चल रही थी। शिन आके बोलता है डैड अब से मैं कंपनी संभाल लूंगा क्योंकि नया सीईओ मैं हूँ। डैड बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता। शिन बोलता है सबसे ज्यादा शेयर इस कंपनी के मेरे पास हैं। जू के शेयर भी मुझे मिल गए हैं। जिंग को जू के साइन भी आते थे जिसका फायदा शिन ने उठा लिया था। डैड बोलते ये मेरी बेटी नहीं है, पर कोई नहीं सुनता और डैड की हेल्थ बिगड़ जाती है। शिन जू को भी बोलता है तुम्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि अब सब मेरा हो गया है। जू जिंग को चाटा मार देती है। जिंग बोलती है कोई बात नहीं मार लो, पर अगर बैग चाहिए तो अपने आप को भी मारो। जू थोड़ा सा मार के चली जाती है। जिंग बोलती है अब जू ग्रुप मिल गया है तो अब बस कर दो, पर शिन ने तो जू के डैड को किडनैप कर लिया था, इवन मारने भी वाला था। डैड को याद आ जाता है ये वही लड़का है। तभी शिन से मिलने के लिए शाओ आती है और बोलती है पास की बातों को भुला दो, ऐसे मत करो, पर शिन नहीं सुनता और जू के डैड को मार देता है। शिन घर आके जिंग को हक कर लेता है। शिन पूछती है क्या हुआ, अब जू के डैड कैसे हैं। शिन को गुस्सा आ जाता है तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो, मेरे बारे में ही सोचो। जिंग साइन से मिलती है जो उसका क्लासमेट था। साइन बोलता है आज भी तुम प्रिटी हो, स्कूल में भी ऐसी ही थी। जिंग पूछती है अब जू के डैड कैसे हैं। साइन बोलता है वो तो नहीं रहे, तुम्हें नहीं पता क्या। जिंग तो शॉक हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था। साइन बोलता है शिन का पहले से ही प्लान था जू की कंपनी लेना। ये सुनकर जिंग तो हैरान हो जाती है। तभी शिन आकर साइन को हिट कर देता है। तुम जिंग से बात कैसे कर सकते हो। जिंग उसे रोकती है क्या कर रहे हो ये। जू अपने घर आती है। जिंग जू को देखकर हक कर लेती है तुम ठीक तो हो ना। जू बोलती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तभी शिन आता है तो जिंग चुप हो जाती है। शिन बोलता है यहाँ कोई है क्या। जिंग बोलती है नहीं, चलो बाहर चलते हैं, पर शिन अपने एम्प्लॉय को इशारा करता है। जिंग को पता चल गया था जू के डैड को शिन ने मारा है। शिन पूछता है तुम कुछ छुपा रही हो ना, उस जू की साइड हो क्या। जिंग बोलती है तुम्हें कैसे पता। शिन बोलता है तुम उसे बचा रही हो, वैसे भूलो मत तुम्हारी वो मेरे पास है। जिंग घर आती है तब तक शिन के एम्प्लॉय ने जू को मार दिया था। वो रोने लगती है ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब शिन जिंग को घर से बाहर भी नहीं जाने देता था। शिन बोलता है देखो ये नया ड्रेस। जिंग बोलती है मुझे ड्रेस नहीं चाहिए, जाने दो मुझे या मार डालो। शिन बोलता है मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता और ना ही यहाँ से निकलने दूंगा, तुम्हें जिंदगी भर मेरे साथ यहीं रहना होगा। अगले दिन जिंग उससे बड़े प्यार से बात करती है। मुझे तुम्हें समझना चाहिए था, माफ कर दो। शिन बोलता है मेरी भी गलती है, मैंने भी कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया था। जिंग बोलती है नहीं चलो डेट पर चलते हैं। शिन उसे बाहर लेकर आता है। जिंग बोलती है तुमने अपनी फैमिली खो दी, इसलिए जू ग्रुप के साथ ये सब करना ठीक था। शिन बोलता है एक तुम ही हो जो मुझे समझती हो। जिंग बोलती है मैं वॉशरूम होके आई। वॉशरूम में जिंग एक लड़की के फोन से साइन को मैसेज भेजती है प्लीज मुझे बचा लो, शिन ने मुझे किडनैप कर रखा है। शिन घर आता है। जिंग पूछती है कुछ खाना है क्या। शिन बोलता है नहीं, किसी का वेट किया जा रहा है। शिन के पास साइन का फोन था। जिंग बोलती है क्या तुमने साइन को भी मार दिया। शिन बोलता है ये सब तुमने किया है ना, तुम अगर उससे दूर रहती तो कुछ नहीं होता। जिंग चाकू से उसे डराती है।
मुझसे दूर रहो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, इवन कोई भी नहीं करेगा। शन जिंग को भी मारने वाला था। जिंग बोलती है मार दो, मैं भी यही चाहती हूँ। तभी पुलिस आने लगती है। शन जिंग के साथ के मोमेंट्स को याद करता है। मुझे लगा था तुम तो मुझे समझोगी, मैंने ऐसा क्यों किया? जू के डैड की वजह से मेरे डैड मर गए। शिन अपने आप को मार देता है। जिंग रो रही होती है और यहीं पर इस लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।